हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये जुलाई के दूसरे वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि सेकेंड वीक में आपका क्या होने वाला है। आपकी मंथली रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने चेकआउट नहीं करी तो आई सजेस्ट जाके वीडियोज़ के सेक्शन पर चेकआउट कर लीजिए। ओके, अबैंडनमेंट का कार्ड आ रहा है, जैसे कि किसी ने आपको छोड़ दिया हो पास्ट में, या आप किसी चीज़ से दूर जाने का सोच रहे हैं। ओके, पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्फेयर्स और द कंप्लीटेड वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे कोई नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपको कोई छोड़ के चला गया, राइट। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कोई छोड़ के चला गया, आपके सक्सेस, आपके करियर में आपके कोई अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से छूट गई। अब आपका जो, जिसे कहते हैं ना, दिल है, वो काफ़ी कंटेंट है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं, आपकी तरफ जो न्यू जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, या जो आपको प्रमोशन मिल रही है, जैसे भी आप कंडीशन में हैं इस वक्त अपने पैसों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, आप जनरली बहुत ज़्यादा कंटेंट है। पास्ट में हो सकता है आपने डिफ़िकल्टी झेली हो अपने करियर में, अपॉर्चुनिटीज़ इजीली ना मिली हो, हाथ से निकल गई हो, क्योंकि ये विड्रॉल का कार्ड है, ये अबैंडनमेंट का कार्ड है। हो सकता है किसी ने आपको, आपके साथ बिजनेस करने का सोचा हो और बीच रास्ते पे छोड़ दिया हो। एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जिससे आप काफ़ी हर्ट थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि थैंक गॉड कि वो पास्ट में हुआ, ताकि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँ, राइट। तो जहाँ पर भी आज आप मुकाम पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल फील होएगा। आपको काफ़ी खुशी होएगी, आपको अपना पास्ट भी समझ में आ जाएगा कि पास्ट में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काम नहीं करी तो वो क्यों नहीं करी। वो इंसान ने आप लास्ट मिनट बैकआउट कर दिया, या कोई लोन नहीं पास हुआ था पास में। अब जहाँ आप हैं वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, एंड आपके इस कार्ड को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्फेयर्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पर भी आपकी किसी तरीके की सक्सेस डेवलप हो रही है। कोई ऐसा लग रहा है इंसान भी आपको छोड़ के चला गया था। नॉट जस्ट अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट बिजनेस पार्टनर्स, नॉट जस्ट लोन्स जो अटक गए थे, बट कोई इंसान था जो आपको हो सकता है छोड़ के चला गया था। या हो सकता है किसी के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, सेपरेशन हो गया था। पास्ट से कोई इंसान वापस आता हुआ देख रही हूँ। पास्ट कनेक्शन, पास्ट, ये मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर है, यानी कोई पास्ट में आ रहा है वापस, जो जिसके साथ आपका फ्यूचर लिखा है। तो मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलेशन के चांसेस है। इन्हीं के साथ शायद आपका आगे रिलेशनशिप बढ़े या मैरिज के चांसेस बने, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त आपको जो करना है वो थोड़ा सा बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जब कोई पास से इंसान लौट के आता है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका पार्टनर था, आपको ये सोचना है कि क्या ये इंसान बदल के वापस आ रहा है, क्या ये इनके अंदर वो चेंजेस आए हैं जो आपको चाहिए थे, क्या वो बुरी आदतें नहीं हैं अब इनके अंदर जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप अफेक्ट हुआ था। अगर ऐसा नहीं है तो इस इंसान को वापस लेके आप क्या करेंगे, आपको ये बात सोचनी है। ऑल्सो अडेप्टेबिलिटी के लिए भी आपको बोला जा रहा है, यानी कि अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, अपनी अप्रोच में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने पर्सनल लाइफ में। इवन अगर आप सिंगल हैं, आप अपने पार्टनर नहीं है फ्रेंडशिप में और फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा रिजिड अप्रोच ना करें, यानी कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने रिजिड होंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ चेंज होती रहती है, आपकी भी लाइफ चेंज हुई है। हो सकता है कि पहले आप वर्किंग नहीं थे, अब वर्किंग हो, या वर्किंग थे तो अब वर्किंग नहीं हो, राइट। आपकी सिटीज़ चेंज हो गई हैं, आपकी अब शादी हो गई या बच्चे हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपकी चेंज हो गई है तो चीज़ें वैसी तो नहीं रहेंगी ना जैसे 10 साल पुरानी थी। आपकी भी बॉडी ओल्ड हो रही है, आपकी सोल ओल्ड हो रही है। तो अडेप्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर पास्ट में किसी बैलेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ था तो आपको वो भी मेंटेन करके चलना है। यानी कि बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देंगे, पर्सनल लाइफ को इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, राइट। किसी चीज़ का बैलेंस आपको ज़रूरी है इस वक्त, अडेप्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना है। ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है अपने रिलेशनशिप्स की तरफ।
और मैं देख रही हूँ कि आपकी सक्सेस हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू डेवलप, यानी कि अभी आप फाउंडेशन ले कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी फ्रेंडशिप में, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ। आपको ऐसे ही करना है। अभी वो टाइम नहीं आया जब आप बड़े बड़े फैसले लें, जैसे कि शादी इसी के साथ करूँगी, राइट, या इसी के साथ रिलेशनशिप में आना है। अगर आप किसी से अभी अभी मिले हैं या अभी आपका नया नया रिकन्सिलेशन हुआ है, तो आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए इस रिलेशनशिप को देखने के लिए कि क्या इसमें कोई सुधार आया है या नहीं। ओके, तो ये आपके सेकेंड वीक की रीडिंग थी। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। सोच समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका ये वीक बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। तो ये आपके सेकेंड वीक की रीडिंग थी। अगर आपने रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी सर्विसेज मेंशन है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, रिचुअल्स भी करवाती हूँ और काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आप किसी भी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरी दी हुई ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, aastasharma842@gmail.com। नहीं तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड गाइस, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। प्राइसेस मेरे 170 रुपीज़ से पर्सनल रीडिंग के स्टार्ट हो जाते हैं, और भी सर्विसेज के प्राइसेस मैं वहाँ डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ। आप ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। एंड ऑल्सो येस, शो सम लव टू माई चैनल, सब्सक्राइब एंड फॉलो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।